इस बात का तो डर नहीं है कि घुसपैठ का मुद्दा उठाएंगे, एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार हो जाएगी, उनको बाहर निकाल देंगे तो इनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करके सेंटिमेंट डेवलप कर देंगे तो इनका फायदा हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत इस बात से तो नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ, घुसपैठ थी समस्या, बिहार में चुनाव खत्म, घुसपैठिया एक्सप्रेस पकड़ के जानती कहां गया है? कुछ घुसपैठिया बंगाल नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये बिहार में जिनका नाम बाहर किया गया है लिस्ट से, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? मतलब जिन्होंने अपने वैलिड दस्तावेज नहीं दिखाए उस पर ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? दस्तावेज न दिखाने वाले क्या घुसपैठिए मान लिए जाएंगे? ये कौन सी बात हुई? नहीं, दस्तावेज कोई तो दस्तावेज होगा ना साहब, सिटीजनशिप का कोई तो दस्तावेज होगा जो होना चाहिए किसी के पास। आपका असल इशू एनआरसी को लेकर देखिए, ऑब्जेक्शन आपका यही है कि लोगों के पास 20-30 साल पुराने तो डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, तो फिर आप उनको घुसपैठिया घोषित कर देंगे। इस बात की तो दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात सिंह साहब, ये है भी एक, आप इसको प्रैक्टिकली आप समझिए, जो ये लोग बात कहते हैं कि अगर किसी के पास 20-30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो क्या आप उसको घुसपैठिया मान लेंगे? पूर्णिमा जी, बात इसके लिए कि डॉक्यूमेंट नहीं है, बात यह है कि वहाँ पर वह बता पाए कि वह भारत का नागरिक है, उसके साथ सबूत कई और भी हैं, और बीएलओ को भी अधिकार है कि उसको साबित कर दे कि वहाँ का नागरिक है। उसका अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसको साबित करते हैं कि यहाँ का नागरिक है। परंतु मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी हाल में आपके चैनल ने भी चलाया, बाकी चैनल ने भी चलाया, किस प्रकार से घुसपैठिए भाग रहे हैं, बल्क के बल्क भाग रहे हैं। और उनके जब इंटरव्यू ले जाते हैं वो बड़े स्पष्टता से कहते हैं कि हमको टीएमसी ने यहाँ बसाया था। वो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये शरारतपूर्ण ढंग से काम हो रहा है। अब क्योंकि आइडेंटिफाई होंगे, अभी मैं आज कह रहा हूँ 68 लाख लोग जो डिलीट हुए, उसमें प्रोसेस में सारा प्रोसेस चेक होगा। उस प्रोसेस में जो लोग डॉक्यूमेंट जिनके नहीं होंगे उनकी वेरिफिकेशन वापस से होगी, और नहीं होने पर उनको भेजा जाएगा वापस। ठीक है। एहतेशामुल हक साहब, बीजेपी ये कहती है कि घुसपैठ को बचाओगे तो फिर बंगाल हार जाओगे। आप लोग बंगाल जीतने की बात करते हैं, चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी भी जिक्र कर देती हैं कि भाई ये सब कुछ तो बंगाल चुनाव को लेकर ही हो रहा है। लेकिन बात ये है कि घुसपैठ एक बड़ा इशू है। आप आरोप लगाते हैं इन पर, ये आरोप लगाते हैं आप पर कि भाई आप लोग फेंसिंग आप लोगों ने रोक रखी है, आप लोगों का इनकॉपरेशन है। तो साथ मिलकर इस पर काम नहीं किया जा सकता क्या? मैं एक्चुअली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या इस पर साथ मिलकर काम नहीं किया जा सकता? और ऐसा नहीं है कि बंगाल में घुसपैठिए नहीं है। पूर्णिमा जी नमस्कार, और पंडित बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। बहुत अच्छी बात पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। डिलेट और डिपोर्ट पे घुसपैठियों को लेकर के हम लोग यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। लेकिन एसआईआर और एक बहाना है एक्चुअली में, जहां जहां समझ लिए इनकी सरकार नहीं है उनको वहां सरकार बनाना है। जैसे पश्चिम बंगाल ये सपना देख रहे हैं घुसपैठिया। अभी मैं कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि हमारे बिहार में 65 लाख लोग वहां से मतलब एसआईआर के माध्यम से निकाले गए, लेकिन उसमें कितने घुसपैठिए थे ये सिद्ध करे आपके चैनल के माध्यम से। हम हमारे जो आरपी सिंह साहब जी है वो ये साबित करे कि बिहार में कितने घुसपैठिए निकाले। घुसपैठिया आज समझ लिए बिहार और बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है 2026 में, इनका अगला वहां कदम है कि हम यहाँ सत्ता में बनाए। लेकिन यहाँ की सत्ता हम लोग किसी भी कीमत पर, यहाँ पे एक बहाना है। आप देखिए हमारे होम मिनिस्ट्री फेल है। आपने देखा, मैं देख रहा था कि जो लोग बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं वो आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद में हमारे राज्य में प्रवेश किए हैं। तो इसका जीता जागता सबूत जो आपको 2014 में आए हैं, इसका मतलब होम मिनिस्ट्री हमारा फेल है। ये समझ लिया होम मिनिस्ट्री को हमारे जो अमित शाह जी है तो जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, इसलिए कि उनके कार्यकाल में अगर जा रहे हैं एहतेशामुल हक, हमारी विपक्षी पार्टी अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, फिर क्या दिक्कत है उसमें? केंद्रीय सरकार का है, केंद्रीय सरकार समझ लिए विफल है, जो बांग्लादेश से लोग हमारे पश्चिम बंगाल में आ जा रहे हैं। तो ये आज देखिए इनकी कंगना रनौत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या कहते हैं, बोलिए। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो अपने चुनिंदे लोगों को समझ लिए वहां जाकर के अपनी बात रखते हैं, वो क्या कहें, एसआईआर बोल करके समझ लिए हमारा दिल दहलता है।
और एसआईआर एक बहाना है। इस तरह से अपोजिशन पार्टियों का, अरे अपोजिशन पार्टियों को क्या आप समझ रहे हैं? हमें भी जनता ने मैंडेट दिया है। आज हम वहां पर समझ लिए कि 200 पार समझ लिए टोटल हमारे अपोजिशन के लीडर लोग हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सपना पूर्णिमा जी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाएगी। हम लोग तमाम आ रहे जो वाकई में घुसपैठिया उसको निकालिए, हम समर्थन नहीं तो करेंगे। अगर जो ये जा मैं रहे हैं आपको उनके स्पष्ट जाने रूप से से क्या कहना चाहता समस्या हूं। है? हम अगर समर्थन करेंगे, एसआईआर हमारी के सरकार नाम समर्थन पर करेगी। एहतेशामुल हक साहब सुनिए ना, लेकिन SIR एहतेशामुल के हक साहब बहाने- सुनिए, मैं दोबारा से दोहरा रही हूं, 3 बार आपको ये बात कहने की कोशिश कर चुकी हूं। मैं ये कह रही हूं कि एसआईआर के नाम पर अगर डर से अवैध बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है उससे? तो हमें क्या तकलीफ है? हम तो तो बिल्कुल फिर उस मैं बात का सहयोग हो हल्ला करने क्यों के मचा तैयार रहे हूं। हैं मैंने कि क्या कहा? 2014 के बाद ये पूर्णिमा जी, आए? अच्छा ठीक है, चलिए एक मैंने बार को मैं कहा मान कि लेती हूँ, 2014 एक बार को मैं के मान बाद लेती हूँ, ये हालांकि लोग सिंह साहब इस पर 2001 ज्यादा से प्रकाश जा रहे डालेंगे, हैं। लेकिन अगर उसके बाद आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना भाई। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डर है, घुसपैठिए हैं, जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। कौन रोक रहा है? अगर मैं केंद्र सरकार की विफलता आपके चैनल के माध्यम से गिना रहा हूं कि केंद्र सरकार में जो हमारे होम मिनिस्टर जी है, अमित शाह जी है, उनको होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके चैनल से मैं अवगत करा रहा हूं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब है पहुंच गई आप तक उनकी बात। 2014 के बाद घुसपैठिया पश्चिम पहुंच बंगाल गई आप में तक कैसे उनकी रुके? इसका जवाब नहीं समझिए केंद्र सरकार है। आपकी बात पहुंच होम गई मिनिस्ट्री है, एहतेशामुल हक साहब होम उनके मिनिस्ट्री के पास। अंदर में आता है। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह साहब जो बात अभी एहतेशामुल हक जी कह रहे हैं, आप कहते हैं रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन क्या इस बारे में बात होगी कि कोई एक आधिकारिक आंकड़ा तो पेश किया जाए कि कितने घुसपैठिए हैं, कौन कौन से राज्य में कितने घुसपैठिए हैं? एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जो अवैध वोटर्स पाए गए उसमें कितने घुसपैठिए हैं, उसके बाद तो एक्शन प्लान पे बात होगी। पूर्णिमा जी, अभी यूपी में शुरू हुआ ना प्रोसेस, बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ उसके अंदर मैंने कहा जो लोग अपने पहचान नहीं बता पाए उनके ऊपर उनकी लिस्ट होम मिनिस्ट्री के पास चलेगी, उन पर प्रक्रिया, उस पर प्रक्रिया जारी है। बंगाल के अंदर तो आपने वीडियो दिखाए, मैंने नहीं दिखाए, आपने वीडियो दिखाया जहाँ पर लोग भाग रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा वोट टीएमसी के लोगों ने बनवाया था, हमको टीएमसी के लोगों का संरक्षण प्राप्त था। ये तो आपके चैनल ने चलाया, बाकी सब चैनल से चलाया, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा मैं। अब इसके बाद इससे बड़ा सब, और ये तो कह रहे हैं कि यहाँ गए हैं, ये तो खुद मान रहे हैं, परंतु इनसे पूछिए ये जो 450 किलोमीटर का जो रास्ता है जहाँ पर फेंसिंग होनी है, वहाँ पे जगह क्यों नहीं लेने देते? वहाँ पर ये जगह इन्होंने देनी है, वो राज्य सरकार के हाथ में है, पर नहीं देंगे ये, क्योंकि इनको सूट करता है। मैंने कहा ना 2005 के अंदर यही ममता बनर्जी ने कागज फेंके थे तब घुसपैठियों के खिलाफ, तब घुसपैठियों, तब इन्होंने चुनाव लड़ना था भी राज्य का, आज वही घुसपैठी इनका वोट बैंक बन गए हैं। ओके, अब उनका टेक क्यों बदल गया, ये सवाल है। एहतेशामुल हक साहब जवाब दीजिएगा। नीरज जी आपके पास भी मैं आती हूँ, अशोक यादव जी, राकेश जी।